दिल को आए चैन कहीं ना। कैसे मेरी अम्मी अपना घर छोड़कर आपके घर यहाँ बैठी रहती हैं हमारी वजह से, और मैं भी सुबह से लेकर रात तक इस घर के कामों में नौकरानियों की तरह लगी रहती हूँ, और आप हमारी पीठ पीछे वहीद की। मुझे एक बात करनी है तुमसे। हाँ कहें। अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। अली कहाँ है और तुम कहाँ जा रहे हो? उसे तो आज नहीं जाना। कई बार मैंने कहा है कि जब छुट्टी हो मुझे बताया करो। आधा दिन सो के वो गुजार देता है, घर के इतने काम होते हैं वो अकेला कैसे करेगा? कब बड़े होगे नासिर? अच्छा अम्मी मैं वापस आता हूँ, आप जो जो काम कहेंगी मैं सब कर दूंगा, अभी तो मुझे जाने दें। अच्छा जाओ, अल्लाह हाफिज। नासिर वाह भाई वाह, बड़े तैयार हुए हो, कहाँ के इरादे? अभी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा। अच्छा पक्की बात है, यूनिवर्सिटी ही जा रहे हो ना? अभी अम्मी है, क्या करें। हाँ मैं तो कहती हूँ मौका अच्छा है, खाला से आज ही बात करो। खाला भाभी क्या बात करी, रहम करें मेरी। क्या बातें हो रही है तुम दोनों? कुछ नहीं खाला, आपको तो पता है नासिर का तंग कर रहा था। भाभी को तंग नहीं करते। मैं तंग कर रहा हूँ या भाभी मेरे पीछे पड़ी हुई है? अरे किस तरह बात कर रहे हो? मतलब आपके सामने मैंने पूरा नाश्ता किया है ना, अब भाभी कह रही है फिर कुछ खा लूं कुछ पी लूं, मतलब मैं कोई पहलवान थोड़ी ना हूँ। अब तुम्हें देर नहीं हो रही? हाँ मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है अल्लाह का, ये तो बहुत सीधा है। और इस साल पढ़ाई से फारिग हो जाएगा। फिक्र तो मुझे अली की है, पता नहीं कब बड़ा होगा, इसकी हरकतें कब सुधरेंगी। खाला अली तभी बड़ा होगा जब आप उसकी बेजा साइड लेना छोड़ेंगे। क्या मतलब? खाला आपके बेजा लाड और प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है। इतना प्यार करती हैं आप उसकी, इतनी साइड लेती हैं, कैसे सुधरेगा वो? इतने प्यार से वो मेरे पीछे पड़ता है कि मेरा दिल नर्म हो जाता है। क्या करूं? लेकिन फिर भी ना अम्मी, क्या लगता है आपको खाला ने वहीद से बात नहीं की होगी? मुझे तो नहीं लगता कि बात की होगी, हमने इतनी नाराजगी जो दिखा दी थी। जी नहीं, मुझे तो लगता है कि ना सिर्फ खाला ने वहीद से बात की है बल्कि वहीद ने उनको मना कर दिया है, तो खाला उनको अपनी ममता की दुहाइयां देकर ना मनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा क्यों लग रहा है भाई? हो सकता है कोई और बात हो। नहीं ना, मैं वहीद को जानती हूँ, वो कभी ऐसे नहीं थे। हर बात अपनी मुझसे शेयर करते थे वहीद अम्मी, और आजकल इतना डिस्टर्ब रहते हैं। मैं थोड़ा सा इज़हार करके पूछ लूं कि जी क्या मसला है, मुझे डांट देते हैं, नाक पे उनके गुस्सा बैठा रहता है हर वक्त। अम्मी मैं कह रही हूँ, ये जो खाला है ना, इन्होंने अंदर ही अंदर ना अपना काम दिखा दिया, और आप रहना अपनी बहन की मोहब्बत के सहर में गिरफ्तार। तब पता चलेगा आपको, जब किसी चुड़ैल सौतन को लाके मेरे सर पे वो बिठा देंगी ना, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कहते हो तुम सही रही हो, अपनी बहन पर मुझे बिल्कुल एतबार नहीं, बहुत ही शातिर औरत है। लेकिन हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर वहीद के दिमाग में क्या चल रहा है। तो पता करो ना, कब मालूम करो कि इतनी बार तो मैं तुम्हें कह चुकी हूँ। कामों से फुर्सत मिले तो मैं कुछ करूं। अब बेटा शाहिद ठीक तो है ना?
जी अबू वो ठीक है, मेरी बात हुई थी उनसे फोन, आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मुझे अपने दोस्तों के साथ जाने दें प्लीज। अब कहाँ जाना है? अबू आइसक्रीम खाने जाना है, इतने दिनों से कहीं नहीं गया हूँ मैं। आइसक्रीम खाने जाना है? ये सामने बैठी ना भाभी, कभी दिल में ख्याल आया कि इसको भी बाहर घुमा के ले आऊं? जब से शाहिद गया है घर में बंद पड़ी है। आप चलेंगी मेरे साथ? क्यों नहीं? कहाँ चलें? मेरा ख्याल है भाभी से मशवरा कर लें कहाँ जाना चाहिए। भाई किस बात का मशवरा हो रहा है यहाँ पर? शाम को हम सब आउटिंग पे जा रहे हैं, तो आपने हमें ये बताना है कि हम कहाँ जाएं। मैं तो वहीद के साथ डिनर पर जा रही हूँ ना शाम को। वाह, तो फिर ठीक है ना, हम भी चलते हैं आपके साथ। क्यों फौजिया भाभी? अरे क्यों भाई, वो दोनों जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दो, हम उनके साथ क्यों जाएं? भाई के साथ जाके क्या करेंगी ये, या फिर ये हमारे साथ चल रहे? अरे नहीं ना, भाई भाभी को लेकर जाना चाहते हैं, समझा करो अली। भाई अब ये खुद डिसाइड करना है, इन्हें हमारे साथ जाके एंजॉय करना है या भाई के साथ जाके बोर होना है। नॉनसेंस। के बच्चे ठहर जाओ, तुम्हारी इतनी जरूरत? ठहरो, तुम बहुत खा रहे हो। चाय के साथ कुछ खाएंगे? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। अच्छा फिर थोड़ा आराम कर लें और उसके बाद रेडी हो जाएं। हाँ मुझे याद है, तुम्हें डिनर पे लेके जाना है। डिनर पे सिर्फ मैं नहीं जा रही, फौजिया, नासिर और अली भी हमारे साथ जा रहे हैं। क्या मतलब, सब तैयार हो गए? हाँ, फौजिया अकेली होती है बेचारी, कहीं नहीं जाती, तो मैंने सोचा उसको साथ ले जाते हैं। फिर अली और नासिर का भी प्लान बन गया। रानी तुम वाकई बहुत अच्छी हो, कितना ख्याल होता है तुम्हें सबका। आपकी हर जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, और बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोहब्बत चाहिए। भाई भाभी कम ऑन, देर हो रही है, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? अभी से? अभी तो शाम हो रही है, रात को जाना था। तो अभी जाते ही फौरन थोड़ी आ जाएंगे वापस, देर तक एंजॉय करेंगे। अच्छा चाय तो पी लेने दो। अच्छा मैं और नासिर जब तक आते हैं, जब तक आप दोनों रेडी हो जाएं जल्दी से। कितने प्यारे बहन भाई है ना हमारे। हाँ बोलो साथ। हेलो फौजिया, तुम थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? अभी क्यों, खैरियत? कब से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे कमरे और टीवी लाउंज की लाइट गई हुई है। तो मुझे बताओ तुमने कनेक्शन कहाँ से किया हुआ है? हाँ साथ, अक्सर वहाँ का फ्यूज ट्रिप हो जाता है, तुम ऐसा करो बाहर से मेन स्विच बंद करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे अगर मेन स्विच बंद कर दिया तो पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा। तुम ये बताओ फ्यूज कहाँ है? मेरे कमरे के साथ वाले लाउंज में तुम्हें स्विच बोर्ड नजर आ जाएगा, वहीं से फ्यूज होता है। और प्लीज साथ लकड़ी के स्टूल पे खड़े होके करना, और दीवार को हाथ मत लगाना, और अगर तुम मेन स्विच बंद कर लेते तो। अरे तुम फिक्र मत करो, ये तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ खुद ही। ये कहाँ है स्विच? अच्छा देखो साथ, बहुत ही आराम से सेकंड वाला फ्यूज निकालो, उसके बाद चेक करके मुझे बताओ। और हाँ, टेस्टर वहीं बोर्ड पर रखा हुआ है। हाँ ये तो ठीक है। साथ साथ क्या हुआ? हेलो, अल्लाह रहम करे। नंबर बन जा रहे, क्या करूं? अली 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 अली, क्या हुआ? किसको ढूंढ रही हो? भाभी वो साथ को करंट लग गया है, मुझे अभी जाना होगा। अली और नासिर कहाँ हैं? खालू तो नमाज पढ़े गए हैं और अली और नासिर भी घर पे नहीं है, तुम्हें तो अकेले जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ। हाँ जल्दी जाओ 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 जाओ। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। अरे आपा, आप बैठी चाय पी रही है, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैं? क्यों? अरे अली ने आपको इनवाइट नहीं किया क्या? सब डिनर पर जा रहे हैं ना? नहीं, मुझे भी उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया।
वैसे जाना तो मुझे भी नहीं था, लेकिन मेरे पीछे लग गए सब, तो मैंने बोला चलो चले जाती हूँ। अब चले ना, आप भी तैयार हो, मजा आएगा। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। और हामिद साहब कहाँ इतनी देर बैठेंगे, वैसे भी वो जल्दी सो जाते हैं। तुम चली जाओ, अच्छा है। सब तैयार है? भाई मैं तो तैयार हूँ, बस वहीद भी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। क्यों खाला, आप भी चले ना साथ? अरे नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अब तुम अपनी माँ को ले जाओ साथ। ये फौजिया भाभी तैयार हो गई है क्या? तुम जाकर देखो ना, उसको बोलो देर हो रही है। हाँ मैं देख कर आता हूँ। अच्छा, आप लोगों का ना खाना मैंने लगा दिया टेबल पे। बेटा मैंने ले लेना था किचन से, तुम रहने देती। खाला, मुझे आप लोगों का काम करके अच्छा लगता है। जीती रहो बेटा। कहाँ रह गया अली? ये फौजिया भाभी तो अपने कमरे में नहीं है। है? कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है? अली, उसे किचन में देखो, वहीं होगी, उसने कहाँ जाना है? मम्मी मैंने हर जगह देख लिया है, कहीं नहीं है। कहाँ जा सकती है? अरे मैंने तो फौजिया को कुछ देर पहले गेट की तरफ जाते हुए देखा था। गेट की तरफ? क्यों? अब मुझे क्या पता, मैं तो टीवी लॉन्च से कुछ लेने गई थी और तेजी से गेट की तरफ जा रही थी, मुझे लगा बाहर कोई आया होगा, बस मैं फिर अपने कमरे में चली गई रेडी होने। अली, तुम फौजिया को फोन करो। ठीक है, मैं उनको जाके फोन करता हूँ। अल्लाह खैर करिए, अचानक ऐसे कैसे जा सकती है? हद होती है, सर बगैर बताए तो जाना भी नहीं चाहिए। साद, 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 अरे फौजिया तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैं तो पता नहीं क्या समझी थी। क्या समझी थी? इतनी जोर से तुम चीखे थे, उसके बाद तुम्हारा फोन भी बंद हो गया। मैं तो अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मुझे। और तुम्हें लगा मैं मर गया? बकवास बंद करो। घबराहट के मारे मैं किसी को बताकर भी नहीं आई और भागी भागी चली आई तुम्हारी फिक्र में। अरे तो हल्का सा करंट लगा था मुझे और मैं गिर गया और झट से मेरा फोन दूर चला गया, बंद हो गया। तो कम से कम तो मुझे दोबारा फोन तो कर सकते थे ना। तुम्हें पता है इतनी देर में मेरा क्या हाल हुआ है? अरे किया था मैंने तुम्हें फोन, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था, मैंने सोचा मसरूफ होगी। मैं तो अपना फोन भी घर भुलाई, मुझे होश ही नहीं रहा घबराहट में। फौजिया मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम ऐसे। बच्चों वाली हरकत की है तुमने, अभी अक्ल ही नहीं है। मैंने कहा भी था ना कि मेन स्विच बंद कर देना, लेकिन तुम्हें तो तुर्रम खान बनना था। और तुम चाहती थी कि मैं इतने से काम के लिए इलेक्ट्रिशियन घर पे बुला लूं, है ना? सब तैयार हो गए होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्या करूं? अभी तो आई हो, थोड़ी देर तो बैठो। नहीं भाई, सब इंतजार कर रहे होंगे, मैं किसी को बताकर भी नहीं आई घबराहट के मारे। मुझे निकलना होगा। 2 मिनट तो दो मुझे, मैं जरा होकर आ जाऊं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा खुद ही। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ फिर। 2 मिनट बैठो। जल्दी आना। हाँ हाँ। इतनी क्या सोचेंगे सब, किसी को बताया भी नहीं। साथ जल्दी आ जाओ। फौजिया भाभी का फोन तो कमरे में पड़ा हुआ है, वो उसको छोड़ के चली गई लेकिन खुद कमरे में नहीं है। देखो जरा। चलो भाई, कहीं भी तो फोन छोड़कर गई ताकि उनसे कोई राब्ता ही ना कर सके। अली, तुम नासिर को साथ लेकर जाओ, देखो उसके घर में वहीं गई होगी। ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो इस तरह चली गई? कितनी भी इमरजेंसी हो गई हो, ऐसी भी कौन सी मुसीबत आ गई थी, घर पे बताती किसी को, अली या नासिर में से कोई साथ चला जाता। ये आजकल कोई हालात है अकेले भाग खड़ी हुई? एहसास की बात है बेटा, आज तक उसने इस घर की जिम्मेदारियों को समझा है क्या? ये आप लोग क्या बातें लेके बैठे हैं? अली तुम और नासिर जाकर देखो। देखिए जरा मैडम को, कहीं से लग रहा है कि परेशान है। तैयार होकर खुले हुए बाल, सबको परेशान करके पता नहीं कहाँ से आए। वो घर में लाइट का कुछ मसला हो गया था और साथ उससे ठीक करते करते उसे करंट लग गया, इसलिए मैं भाग गई, लेकिन मैं रानी भाभी को बताकर गई थी। झूठी! मुझे तुम कब बताकर गई हो? मुझे क्या पता कहाँ गई हो, क्यों गई हो? भाभी आप झूठ क्यों कह रही हैं? देखो, अपनी इन करतूतों में ना मुझे शामिल मत करो, समझी तुम? चुप करो तुम दोनों, किस तरह की बातें शुरू कर दी हैं तुम लोगों ने? अम्मी कसम से मैं बताकर गई थी। मसला तो ये है कि तुम अकेली क्यों गई? पूछे जरा इससे,
अपना जवाब दो तुम। अपनी बातों को छुपाने के लिए मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? वो मम्मी, मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, बस मैं ऐसे ही भाग गई। क्या आपस में उलझ रहे हैं आप लोग? देर हो रही है, चले। क्या देर हो रही है? टाइम देख रहे हैं अब। मैं नहीं जा रहा कहीं। सबका प्लान खराब कर दिया। फौजिया, आज जो तुम्हारी वजह से बदमज़गी हुई है, आइंदा ना हो, समझ गई हो तुम? ठीक है अम्मी, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें। अम्मी, आप मेरी बात तो सुन लें। भाई सच बोलती तो ही कोई तुम्हारी बात का यकीन करता ना। आइंदा ना मुझे अपनी इन झूठी बातों में शामिल करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ शाहिद। देखें, आपकी तसल्ली के लिए अपनी पिक्चर सेंड कर रही हूँ। बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको बहुत मिस कर रही हूँ। काश आप इस वक्त मेरे साथ होते।